प्रतापगढ़ के आसपास का जो जावड़ी का स्थान है वो इतना भयंकर है कि वहां पर आने वाला वापस लौट करके जाने की संभावना ही बहुत कम है। उनको मार्ग का पता ही नहीं चलेगा। इसलिए महाराज ने प्रतापगढ़ का आश्रय लिया था। और खान ने जो कुछ भी किया उनको पता था कि मुझे अभी नीचे उतर करके युद्ध करना बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, भूल हो जाएगी। उसको अपने घेरे में लाना चाहिए। इसको चाणक्य ने कहा है मंत्र युद्ध। ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके शत्रु को फंसाना। और वो चिकनी चुपड़ी बातें इधर से करना उधर से करना, आजकल इसे कहते हैं इकोसिस्टम। आजकल किसी को पराभूत करना हो ना तो इकोसिस्टम का आश्रय लिया जाता है। भारत के शासन की किसी भी नीति की आलोचना करनी हो, वो नीति बेहद अच्छी भी होगी, सफल भी होगी, राष्ट्र के हित में भी होगी, तब भी उसको बुरा ठहराना हो। चेन्नई से कोई लेख लिखता है, कोई कलकत्ता से लिखता है, कोई मुंबई से एक वीडियो भेजता है, कोई कहीं से कुछ करता है। और ये केवल देश में नहीं चल रहा है, विदेशों में भारत के विरोध में इस प्रकार का बहुत काम किया जाता है। इसलिए ध्यान रखना, हमारी परंपरा को, हमारे राष्ट्र को, हमारे धर्म को, हमारी रीति नीतियों को ये विदेशी लोग अपनी दृष्टि से संचालित करना चाहते हैं। और सबके लिए सबसे बड़ी किरकिरी ये है कि भारत खड़ा हो रहा है, लेकिन भारत किसी की मर्जी पर खड़ा नहीं हो रहा है। भारत अपने स्वाभिमान पर खड़ा हो रहा है, अपने पुरुषार्थ पर खड़ा हो रहा है। लेकिन भारत विरोधी प्रचार विदेशों में बहुत होता है। ये इकोसिस्टम, यही मंत्र युद्ध है। इसमें शस्त्र का प्रयोग नहीं, लोगों के दिमाग खराब करना। और अनेक बार भारतीयों के ही दिमाग भारतीय शासन के विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो अत्यंत बड़ा पराक्रम मावलों ने किया। इन खानों का पुनः पराभव कर दिया। उनको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। आज्ञा चाहिए थी इन मावलों को कि इन सबको काट दिया जाए। शिवाजी महाराज ने समाचार भेज दिए, बिल्कुल नहीं, इनको छोड़ दो, इनको पानी पिलाने की व्यवस्था करो, इनको जाने के लिए मार्ग दे दो, इनको लौट जाने दो। दयनीयाम दशाम तेषाम अरीणाम अपि दर्शिवान दीन बंधुर्वारोच्चैर शिवाजिर निज बांधवान अलम हत्वा भयग्रस्तान निजारीन शशकानिव दयाम दीनेषु कुर्वन्ति धर्मवीरा द्विषत्स्वपि। ये मराठा वीर तो चाहते थे कि इन पापियों को कुचल डाला जाए, लेकिन शिवाजी की आज्ञा एक भी वीर तोड़ता नहीं। इतना शिवाजी के लिए उनके अंतःकरण में आदर है। बीजापुर संत्रस्त है। बीजापुर ने विचार किया
अथागतान् स्वान् अधिकारिणो जनान् पराजयोत्सादितमान विक्रमान् विलोकयन् क्लिन्न विलोचनो नृपो विषाद विध्वस्त मनोरथो भवत्। क्या सोच करके राजा ने भेजा था अफजल खान को, वो तो समाप्त हो गया। उसके पश्चात भेजे हुए फाजल खान आदि भी हार करके भाग करके आए। बीजापुर की सभा में, बीजापुर के दरबार में अत्यंत चिढ़ करके बादशाह ने कहा, नपस्यदिर्नग्धमा मनोरथा विनष्ट साम्राज्य सुरक्षणैषणः विचिन्तयामास रहस्तदैकलः शिवम कथंचित ग्रसितुम प्रतापिनम। इतने बलवान, इतने अच्छे अच्छे सरदारों में जिनका हमने आजीवन पोषण किया है, कोई माई का लाल नहीं जो शिवाजी को पकड़ सके या मार सके। एक अत्यंत बलवान योद्धा जिसका नाम सिद्दी जौहर, उसने कहा, महाराज ये काम मुझे सौंपिए। राजाधिराज राजाधिराज दासोहम तत्सेवैक परायणः जौहरो नामधेयेन सिद्धि वंशो वशं वदः। सिद्धि वंश में जन्मा हुआ यह जौहर आपकी सेवा में समर्पित है। यह काम मुझे सौंपिए महाराज, मैं जाकर के उस पापी को पकड़ करके लाता हूं अथवा उसका कलेवर लेकर के आता हूं। कितना भी कठिन हो, यह कार्य मुझे सौंपा जाए। सिद्धि जौहर ने उठ करके जब ये बात कही तो बाकी जो लोग सरदार वहां पर बैठे थे सबने ठंडी सांस ली कि ये गया, चलो अपने ऊपर बारी नहीं आई। सिद्धि जौहर का बड़ा सम्मान किया गया। वो तो औपचारिकता है, वो स्वयं वैसे भी बड़ा वीर है। अब तक उसने बहुत सारे युद्ध सहजता से जीते हैं। सिद्धि जौहर को राजाज्ञा प्राप्त हुई, उसका बड़ा सम्मान किया गया, अपार धन दे करके और जितनी चाहिए उतनी सेना लेकर के तुम जा सकते हो ऐसा कहा गया। ध्यान रखना सिद्धि तदैवते रुस्तुमफाजलादय पराहता प्राक्तन संगरेषु ये प्रणांकितांगेषु निबद्ध पट्टकान् पुनः सेना समरार्थमुद्यता। जिनको शिवाजी ने पराभूत करके, शिवाजी की सेना ने पराभूत करके भेजा था, वे फाजल खान, रुस्तुम खान, वे पुनः एक बार इसके साथ जुड़ गए और महती सेना चली, शिवाजी को कुचलने के लिए चली। विजापुरांत सततम प्रचारिणा चरेण केनापि शिवस्य धीमता उदंत जातम सकलम यथास्थितम निविद्य चावेदितमंजसा शिवम। शिवाजी महाराज की एक बड़ी विशेषता थी, उनकी जो गुप्तचर यंत्रणा थी। देखो, सब जगह राजा स्वयं नहीं पहुंच सकता,
गुप्तचरों के ही माध्यम से राजा सब स्थानों की वार्ताओं को प्राप्त करते हैं। और इन गुप्तचरों के साथ राजा का मिलना होता है। चाणक्य को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। राजा को सबसे पहली अपॉइंटमेंट इन द अर्ली मॉर्निंग एट 3 AM। कितने बजे? राजा को चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को 2:30 बजे के आसपास उठ जाना चाहिए। 3 बजे उसकी पहली अपॉइंटमेंट होनी चाहिए और पहली उसकी मीटिंग जो है वो गुप्तचरों के साथ होनी चाहिए। ये सारा चाणक्य ने लिखा है। 8 बजे उठने वालों के काम की बातें नहीं है ये। 3 बजे राजा को इस बात का पता चल जाना चाहिए कि कहां क्या क्या चल रहा है। पहली अपॉइंटमेंट राजा की होती है गुप्तचरों के साथ और गुप्तचरों से सारी वार्ताएं सुन करके उनका जो एनालिसिस उसको करना है वो करके, और दूसरी मीटिंग राजा की रोज प्रातःकाल जो होनी है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ है। हमारा अकाउंट कैसा है, हमारे पास कल रात्रि तक क्या क्या जमा, क्या क्या व्यय, कितना बाकी बचा है, ये राजा को स्वयं रोज देखना है। ये चाणक्य की बात बतलाता हूं। शिवाजी महाराज की सारी रीति नीति महाभारतीय रीति नीति है। शिवाजी की राजनीति के ऊपर इतने सुंदर ग्रंथ लिखे गए, आपको क्या बताऊं। हम तो विहंगमावलोकन कर रहे हैं उनका, ये बारीकी का अध्ययन नहीं है। लेकिन जहां तहां शिवाजी के गुप्तचर हुआ करते थे। जैसे ही बीजापुर में यह बात निश्चित हुई, दौड़ते आकर के गुप्तचर ने शिवाजी महाराज को यह बात बतला दी। वैसे उनको थोड़ा सा अनुमान तो था ही कि कुछ न कुछ तो होगा। महाराज ने विचार किया और कुछ सोच रहे हैं, इतने में दूसरे गुप्तचर ने आकर के दूसरी वार्ता दी। वो वार्ता क्या है? औरंगजेब ने शिवाजी का विध्वंस करने के लिए शाइस्ते खान को भेजा है। इधर से अब देखो, अच्छा उसमें इन दूतों ने यह भी कहा कि ये दोनों यवन, ये दोनों म्लेच्छ एक दूसरे के विरोधी है, क्योंकि शाहजहां सुन्नी पंथ का है, आदिल शाह शिया पंथ का है, इनमें आपस में वैर है। लेकिन इनका आपस में वैर होने पर भी शिवाजी को कुचलने के लिए दोनों एक हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखना। इस घटना के 200 वर्ष पूर्व, इस घटना के 200 वर्ष पूर्व विजयनगर के साम्राज्य को कुचलने के लिए आपस में लड़ने वाले 5 बादशाह इकट्ठे हो गए थे। अहमदनगर का निजाम शाह, बीजापुर का आदिल शाह, गोलकोटा का कुतुब शाह, अचलपुर का अहमद शाह और बिदर का बरीद शाह। ये 5 आपस में लड़ने वाले हैं। 5 दूसरे को कुचल करके अपना राज बढ़ाने के लिए सोचता है। लेकिन जब सामने कोई हिंदू राजा है तो सब इकट्ठे होकर के उसका नाश पहले करते हैं। इस नीति को समझो।
पांचों ने मिलकर के राम राजा को मारा। विजयपुर का साम्राज्य अत्यंत जाज्वल्य साम्राज्य था। इतना समृद्ध साम्राज्य अपने वैभव से प्रदीप्त था, लेकिन सबने मिलकर के उसको कुचल दिया, पुनः विश्वासघात से। यह भी बतलाता हूं। तो दूसरे दूत ने आकर के वार्ता दी। इधर से सिद्दी जौहर चला है बीजापुर से, उधर से शाइस्ते खान चला है दिल्ली से। यह शाइस्ते खान अब्दुल खान का मामा है और बड़ी सेना लेकर के चला है, और वो तो समीप आकर के पहुंच गया है। एक एक संकट से निपटना अपेक्षाकृत आसान होता है मित्रों। एक ही समय जब दो दो संकट आकर के खड़े हो जाते हैं, तब आदमी के धैर्य की सच्ची परीक्षा होती है। शाइस्ते खान केवल आया नहीं, महाराज इस समय पनाहगढ़ के ऊपर है। समीप पहुंचते हुए शाइस्ते खान ने चाकण का किला जीत लिया। वो गंवाना पड़ा, और शाइस्ते खान की अगली योजना पूरे पुणे प्रदेश को अपने कब्जे में करने की है। बाद में उसने वो की भी है, किया भी है। महाराज पनाहगढ़ के ऊपर है। सिद्दी जौहर चला। महाराज ने बैठ करके अपने साथियों के साथ विचार किया। प्रसंग अत्यंत कठिन है। सभी का मत था कि इस अत्यंत कठिन प्रसंग में हमारी सबकी परीक्षा है। इधर से बीजापुर से आने वाला सिद्दी जौहर और दिल्ली से चला हुआ शाइस्ते खान जो चाकण तक पहुंचा है, माड़ों की सेना के समान नहीं आए हैं। आते समय इन्होंने मार्ग में जितने मंदिर मिलते हैं उतने मंदिरों को विध्वस्त किया है। मंदिरों का ध्वंस करना, सबके सामने सड़क के ऊपर गौओं को काटना, राजव्याघ्री पंडितेति दिल्ली सेनातिमानिता वैदर्भी विधवा काचित सावित्री किंतु नामतः मंदिराणि निपात्यन्ते भज्जन्ते देवमूर्तयः गोमातरो निहन्यन्ते दृश्यन्ते सत्कुलांगनाः। धर्मांतर करने के लिए तैयार न होने वालों को काट डालना, महिलाओं को लूट लेना, मंदिरों का विध्वंस करना, गवों को काटना, घरों को जला देना, संपत्ति को लूटना, यही सब कुछ करते हुए ये दोनों सेनाएं दो ओर से चली है। इन बातों को इसलिए जानना आवश्यक है कि शिवाजी महाराज ने क्या किया, ये जानना हो तो पहले ये जानना आवश्यक है। इसलिए भूषण ने लिखा, शिवाजी नहीं होते तो आज जो स्थिति हम देखते वो होती ही नहीं। काशी होते कला जाती, मथुरा मस्जिद होती, शिवाजी ना होत तो सुनत होत सबकी। यही सत्य